वेलकम बैक स्प्लिट्सविला लवर्स। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 10 के फुल हाइलाइट्स के बारे में, जिसका टाइटल था खाने पे कलेश। सो लेट्स बिगिन। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम हियर टू गिव यू अ फुल ब्रेकअप ऑफ एपिसोड 10 फॉर स्प्लिट्सविला 16। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के एपिसोड का स्टार्ट हुआ था उर्फी और निया के मिस्चिफ डेन से, जहां लास्ट वीक डंप हुई दीक्षा को बुलाया जाता है और उनको कोई आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है। शी वॉज कन्फ्यूज, पूरा रूम उल्टा पुल्टा था। एंड देन उन्हें वहां पे मिलती है निया और वो निया को देख के थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। तभी सरप्राइज नंबर 2 वहां पे एंटर होता है, दैट इज उर्फी जावेद। और सबको पता था कि उर्फी जावेद लास्ट ईयर की मिस्चिफ मेकर थी, तो उन्हें ही आइडिया लग जाता है कि इस साल एक नहीं 2 मिस्चिफ मेकर्स हैं और उन्हें एक मिस्चिफ और इस साल एक नहीं 2 मिस्चिफ मेकर्स हैं। अब मिस्चिफ मेकर्स उनके चॉइसेस के बारे में पूछते हैं और वो डंप कैसे हुई। वो बताती हैं कि हिमांशु को गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने अपने आप को डंप कर दिया एंड हिमांशु को गेम में छोड़ दिया। पर उन्हें ये भी बताया गया कि क्या हिमांशु ने उनकी साइड ली, एक बार भी उन्हें बोला कि आई गो एंड यू स्टे, नहीं। तो उन्होंने गेम को ना इंपॉर्टेंस देते हुए हिमांशु के गेम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ये उन्हें एक हिंट था कि आपको अपने लिए खेलना ज़रूरी है। फिर उन्हें दिया जाता है ऑप्शन एज यूजुअल टू चूज बिटवीन प्यार या पैसा। अब उन्होंने क्या चूज किया ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि ये तो सीक्रेट है हर कंटेस्टेंट जो चूज करता है और हर व्यूअर के लिए। और उन्हें भेज दिया जाता है वापस स्प्लिट्सविला में। कौन से विला में ये तो उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि सिमरन की तरह वो भी अनजान है कि एक पैसा विला नाम की चीज भी है और वो विला के कौन से हिस्से में जाने वाली है उन्हें कोई आइडिया नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्यार विला। प्यार विला में सब कंटेस्टेंट्स की गुड मॉर्निंग हो चुकी है और कुछ लोग काफी सैड है बिकॉज दीक्षा एलिमिनेट हो चुकी है। अब उनके हिसाब से तो दीक्षा डंप हो गई है, तो वो तो उस हिसाब से ले रहे कि दीक्षा गेम में नहीं है, तो उसके फ्रेंड्स ऑब्वियसली एंग्री होंगे। पर उसी एंगर, कंफ्यूजन और सैडनेस के साथ उन्हें आता है एक स्क्रोल जो आया है मिस्चिफ मेकर से। मिस्चिफ मेकर्स उन्हें कहते हैं कि आज तक आपने मिस्चिफ बॉक्स तो देखा था, पर अब टर्न है उनका उनसे मिलने का। और कहाँ? विला में नहीं, मिस्चिफ डेन में। अब सारे प्यार विला के कंटेस्टेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने मिस्चिफ बॉक्स सुना है, मिस्चिफ मेकर सुना है, पर ये मिस्चिफ डेन क्या है। तो अब उन्हें एक एक करके मिस्चिफ डेन में बुलाया जाता है। दे ऑल लुक्स कंफ्यूज्ड एंड एक्साइटेड टू, एंड रूम देख के वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि रूम में हर चीज उल्टी पुल्टी है और सामने 2 मिस्चिफ मेकर्स खड़े हैं, उर्फी और निया शर्मा। अब हर कंटेस्टेंट को दी जाती है एज यूजुअल टू चूज बिटवीन लव या मनी। एंड इसी चॉइस के बीच में हमें दिखते हैं हिमांशु, जो बहुत सैड होते हैं कि उनकी पार्टनर, उनकी लव इस शो से डंप हो चुकी है। और उर्फी और निया उनसे भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, पर उनके ओवर स्मार्ट एटीट्यूड की वजह से जो उर्फी के अकॉर्डिंग काफ़ी ही, उर्फी और निया भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, पर उर्फी के अकॉर्डिंग उनका ओवर स्मार्ट एटीट्यूड उनको पसंद नहीं आता और उन्हें लगता है कि वो उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। वो थोड़ा अपोलोजाइज भी करते हैं, पर वो अपोलॉजी की तरह लगती नहीं है। उर्फी ऑफेंड हो जाती है एंड देन ही टोल्ड निया टू डील विद हिमांशु। वो सीन वहीं खत्म हो जाता है एंड सारे कंटेस्टेंट्स को चॉइसेस लेनी पड़ती है और एज यूजुअल हमें एक भी कंटेस्टेंट की चॉइसेस नहीं बताई जाती, क्योंकि वही तो गेम का सीक्रेट है। उसके बाद उन्हें एक वार्निंग भी दी जाती है, जो सेम वार्निंग पैसा विला के कंटेस्टेंट्स को मिली थी कि जो भी चॉइसेस आपने ली है, अगर आपने बाहर जाके किसी को भी बताई तो इसके रेपरकशंस आप भुगतोगे। तो सारे कंटेस्टेंट्स एक एक करके वापस आ जाते हैं और फिर फोकस आता है आकांक्षा पे, जिनकी बेस्ट फ्रेंड दीक्षा डंप हो गई थी। वो बहुत एंग्री थी ट्रेन पे, तो वो ट्रेन से जाके उनके रूम में बात करती है, जहाँ पे चक्षदीप और ट्रेन दोनों होते हैं। टेन और आकांक्षा बात कर रहे होते हैं, पर आकांक्षा थोड़ा लाउड हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है, इमोशनल हो जाती है एंड काफ़ी कुछ बोल जाती है एंड उसके बीच में एक थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। उसके बाद ये सब तो विला में हो ही रहा था। उसके बाद आता है स्क्रोल बाय सनी एंड करण कि सारे स्प्लिट विलेंस को पेयर बना के आना है अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए। तो पेयर बनाने के लिए तो हिमांशु के पास भी पेयर नहीं था। सारे पेयर्स को चॉइस दी जाती है टू टीम अप विद देयर पार्टनर एंड उनको नेक्स्ट चैलेंज के लिए सनी और करण को मिलना है। अब हिमांशु के पास पेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ट्राई कर रहे थे वो किसके साथ चैलेंज करेंगे। सुजैन के साथ तो वो करने नहीं वाले थे, क्योंकि उन्होंने लास्ट डंपिंग सेशन में सुजैन को बोला था कि वो सुजैन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर शी डिड टू सौंदर्या।
एंड वो उनके साथ बिल्कुल टास्क नहीं करेंगे क्योंकि वो उन्हें इस शो से निकालना चाहते हैं। तो उनके पास बचता है अंजलि का ऑप्शन, तो वो अंजलि को अप्रोच भी करते हैं। तो आयुष और अंजलि साथ में खेलेंगे या हिमांशु अंजलि, ये तो हमें आगे जाके पता चलता है। अब सब लोग पहुंचते हैं टास्क लोकेशन पे। लोकेशन एक डेट का सेटअप है और वहाँ पे सिर्फ सनी लियोनी हमें खड़ी हुई दिखती है। सो हमें पता चलता है इस एपिसोड में हमें करण कुंद्रा नहीं दिखेंगे, सिर्फ सनी लियोनी ये टास्क पूरा मैनेज करेंगी। सब लोग को बुलाती हैं एंड सब गॉसिप्स भी लेती हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एज यूजुअल आकांक्षा और टीन स्टार्टर टॉकिंग अबाउट देयर फाइट, जिसको सनी एक थोड़ा इग्नोर करते हुए कहती है कि ये सब आपका मैटर है, आप जाके विला में उसको हैंडल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे गेम की, तो शी आज की कौन सा पेयर खेलने वाला है किसके साथ। तो चक्षदीप और अनीशा साथ में खेल रहे हैं, ये तो थोड़ा सरप्राइजिंग नॉन सरप्राइजिंग सेम चीज़ थी। टीन और सदफ साथ में खेल रहे हैं, आकांक्षा और योगेश का पेयर है, ऋतिक और सौंदर्य साथ में खेल रहे हैं। तो बचते हैं वही हमारे कंफ्यूजन, सुजैन, सौरभ, अंजलि, आयुष एंड हिमांशु। तो पेयर कुछ ऐसे बनते हैं। आयुष ने पहले ही पेयर अप कर दिया था सुजैन के साथ, तो सुजैन और आयुष पेयर बन जाते हैं और अंजलि और हिमांशु बन जाते हैं। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह सौरभ रह जाते हैं अकेले एंड वो नहीं बनेंगे इस टास्क का पार्ट। तो एज यूजुअल वो हो गए हैं अनसेफ और पहुंचते हैं डंपिंग ग्राउंड में, सीधा डंपिंग। सो वो हो जाते हैं अनसेफ और पहुंच जाते हैं सीधा डंपिंग ग्राउंड इन द लिस्ट ऑफ अनसेफ कंटेस्टेंट्स। तो टास्क का नाम है खाने पे कलेश। तो ये टास्क का सेटअप कुछ ऐसा था कि ये सब लोग तीन पेयर्स जोड़ी की गेम डेट, और ये एज यूजुअल जैसे पैसा विला में 3 जोड़ियां एक टीम में खेली थी वैसे ही कुछ था। तो ऑलरेडी विला डिवाइडेड है तो टीम भी वैसी बनी, ऑलरेडी विला डिवाइडेड है तो टीम भी वैसी बनी। सदर वो टीम अनीशा एंड चक्षदीप और द तीसरा पेयर वॉज ऋतिक एंड सौंदर्य। और अपोजिट टीम में थे योगेश, अनीशा, हिमांशु, अंजलि एंड आयुष एंड सुजैन। तो करना क्या था, एक पैर ब्लाइंड फोल्ड होके सैंडविच बनाएगा, मतलब एक पैर मतलब एक लड़का या लड़की ब्लाइंड फोल्ड हो गया, उसका पार्टनर उसको हेल्प करेगा सैंडविच बनाने में। दूसरा पैर रोलर स्केट्स पे वो सैंडविच बिना गिराए डिलीवर करेगा और तीसरा पैर वो सैंडविच खाएगा, और जिसने सबसे ज़्यादा सैंडविच बनाए, जिसने कम गिराए और सबसे ज़्यादा खाए, वो पूरी टीम हो जाएगी सेफ। अब इसमें क्या चाहिए था कि जो सैंडविच खाने वाला था वो आपकी टीम का नहीं, वो अपोजिट टीम का पेयर था। तो टास्क तो समझा दिया गया, तो सबने अपनी पोजीशंस ले ली। तो सैंडविचेस बना रहे थे योगेश और कांचा, जिसमें योगेश ब्लाइंड फोल्ड था। दूसरी अपोजिट साइड पे सौंदर्य और ऋतिक सैंडविच बनाए थे, जिसमें ऋतिक ब्लाइंड फोल्ड था। अनीशा और चक्षदीप रोलर स्केट्स पे थे, उधर सुजैन और आयुष रोलर स्केट्स पे थे। और अपोजिट टीम में खाने बैठे थे टीन और सदफ एंड हिमांशु एंड अंजलि। अब सैंडविचेस तो नॉर्मल हो नहीं सकते, इट वॉज स्प्लिट्सविला। तो सैंडविचेस में जो इंग्रेडिएंट डालने वाले थे दैट वॉज करेला, मिर्ची, लेमन एंड जो भी आप और चीज़ सोच सकते हो वो मिर्चीज उस सैंडविच का पार्ट थे। चिलीज, ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, एवरीथिंग वॉज देयर। तो खाना भी डिफिकल्ट था। तो टास्क हुआ, टास्क बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, मज़ेदार हुआ। एक तरफ योगेश अंजलि की टीम सैंडविच पे सैंडविच बनाए जा रही थी और दूसरी तरफ ऋतिक और सौंदर्य थोड़ा स्लो थे सैंडविच बनाने में। उन्होंने पूरा सैंडविच का पाइल अप कर दिया था टेन और सदफ की टेबल पे। उन्होंने बहुत स्मार्ट मूव किया क्योंकि बोथ वर नॉट फ्रॉम इंडिया, सो बोथ वर नॉट कंफर्टेबल विद चिलीज। तो उन्हें उनके सैंडविच में उन्होंने सबसे ज़्यादा चिलीज डाली। और उधर ऋतिक और सौंदर्य ने भी सेम चीज़ की। उनके हाथ में जितनी चिलीज आ रही थी वो भरे जा रहे थे। उन्हें लगा हिमांशु और अंजलि भी चिलीज नहीं खा पाएंगे, पर उनके सैंडविचेस का बनना बहुत स्लो था। टास्क तो ऐसा हो गया था कि एंड में उनकी योगेश और अंजलि की सारी ब्रेड्स भी खत्म हो गई थी और सदफ का मिर्ची खा खा के बहुत बुरा हाल था। उधर हिमांशु भी स्ट्रगल कर रहा था सैंडविच खाने में और अंजलि तो ऐसे खा रही थी जैसे इट वॉज हर फेवरेट सैंडविच। पर टास्क बहुत अच्छा किया सब पेयर्स ने, बस थोड़ा स्लो ऋतिक और सौंदर्य थे। टास्क एंड हुआ एंड सनी ने रिजल्ट सुनाया। तो योगेश ने बनाए, योगेश और आकांक्षा ने बनाए 9 सैंडविचेस, ऋतिक और सौंदर्य ने बनाए 8 सैंडविचेस। दोनों रोलर स्केट्स वाले पेयर ने सारे सैंडविचेस डिलीवर किए बिना गिराए। अब गेम चली गई कि किसने कितने सैंडविचेस खाए। तो टेन और सदफ ने खाए 3 सैंडविचेस एंड हिमांशु और अंजलि ने खाए 4 सैंडविचेस। तो ऑब्वियसली उनकी टीम जीत गई।
तो डंपिंग जोन में अनसेफ सेक्शन में आ गए तेन सदफ, ऋतिक सौंदर्या एंड चक्षदीप अनीशा, और सेफ जोन में आ गए योगेश आकांक्षा, अंजलि हिमांशु एंड आयुष सुजैन। तो डोम सेशन के लिए तो हम सब वेट करेंगे। दैट वॉज ऑल फॉर एपिसोड 10। ये उसका हाईलाइट था और फुल ब्रेक डाउन हाईलाइट्स ऑफ द एपिसोड। And if you like my video, please do like, subscribe my channel and stay connected for more such videos on Splitsvilla. So thank you so much for watching this video. Take care. Bye.